एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की आपके लिए क्या है हम चेक करेंगे, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है और जरूरी कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, कुछ के लिए करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी, और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए या उनके लिए जो सेपरेशन से डील कर रहे हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले भी इसे देख सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, ओके। जो लोग मेरे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करें जो स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मेरी टीम आपको डिटेल्स देगी, डेफिनेटली चार्जेबल है, पर्सनल रीडिंग भी और कोर्सेज भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड्स आपको शो करूंगी। गिल्ट, एक्सपीरियंसिंग एंड मोरालिटी। आपके पार्टनर के अंदर किसी बात का गिल्ट कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसे पुरानी कोई मेमोरी, पुरानी कोई ऐसी एनर्जी, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, पुरानी कोई ऐसी एक्ट जो उन्होंने आपके साथ की है जिसका गिल्ट इनके अंदर आ चुका है, जिसका इनके अंदर ऐसा है कि रिग्रेट है कि यार मैंने काश ऐसा नहीं किया होता, काश इस चीज को मैंने अवॉइड किया होता, काश उस सिचुएशन में मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया होता। किसी तरीके का गिल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स क्लैरिफाई, गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस, किंग। देखो, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। इन्हें लगता है कि इन्होंने उस टाइम पे वॉकआउट किया जिस टाइम पे उन्हें आपके साथ रहना चाहिए था, जिस टाइम पे उन्हें आपकी बात समझनी चाहिए थी, आपसे बात करनी चाहिए थी। ये वो टाइम था जहां पर वो आपको कुछ बोलने का मौका देते या खुद भी एक्सप्लेन कर सकते थे, कोई क्लैरिटी दे सकते थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी ईगो एक्टिव हो गई थी उस टाइम फ्रेम में, उनकी ईगो एक्टिव हो गई थी, जिसके वजह से ये व्यक्ति ने जो एक्शन लेना था वो लिया नहीं। ईगो में आकर इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया, गलत तरीके से बात की, मिसबिहेव किया, या आपको ऐसा दिखाया जैसे आप बहुत छोटे इंसान हो, जैसे आपकी इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं। इन्होंने सडनली आपको बहुत ज्यादा छोटा महसूस करा दिया। मिस्टीरियस की एनर्जी, यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी मिस्टीरियस एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति को कहने में दिक्कत है, ये बात मानने में दिक्कत है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इनके अंदर वो दिक्कत है जहां पर ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि इनकी गलती है, लेकिन ईगो के चलते एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसके वजह से वॉक अवे करना आसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलो निकल जाना बेटर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मतलब बोलते हैं ना कि अब सॉरी कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं, कैसे बोलूं सामने वाले को कि यार हाँ उस वक्त मेरे से मिस्टेक हो गई, हाँ यार उस वक्त मैंने ओवर रिएक्ट कर लिया, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी जहाँ पे इनके ना मॉरल वैल्यूज, उनको एक होता है ना कि मेरा अंदर का मन, मेरा अंदर का स्वाभिमान मुझे गवारा नहीं करता कि मैं इस इंसान के सामने एक्सेप्ट करूं अपनी गलती को, मान लूं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, राइट किया, रॉन्ग किया। इस तरह की एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम इनके अंदर दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे फायर एलिमेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। हो सकता है आपने आसपास कोई दिया बत्ती कर रखी है या आप माचिस जला रहे हो, बिकॉज फायर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। मैं आगे रीडिंग में बताती जाऊंगी जो जो साइंस मुझे रिफ्लेक्ट होंगे, जो जो एनर्जीज मुझे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। पेज ऑफ wands, ओके। सो यहाँ पर मुझे एनर्जी आपकी अगर देखी जाए, आप कुछ नया स्टडी करने में फोकस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी स्टडीज पे ज्यादा दिखाई दे रही है। समथिंग जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी अबाउट दिस कनेक्शन, मे बी अबाउट दिस पर्सन, इस इंसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश, या आप कुछ नया लर्न करने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ सकता है। ये चीज मैं भी बता दूं, कोई मेहमान आ सकता है या किसी पुराने फ्रेंड से आपकी बात हो सकती है। क्लियरली यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा इस इंसान को मिस कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली मिसिंग की एनर्जी है। आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बिकॉज ये आपका ट्रू लव था। कहीं ना कहीं ये ट्रू लव है, ये कह सकते हैं। बट इस इंसान ने अपनी फैमिली या अपनी और प्रायोरिटीज के लिए आपको सैक्रिफाइस किया। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत खुश है और कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हैं, आप लोनली हो गए हैं। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लाइक होता है ना कि आपने प्यार तो बहुत किया, लेकिन सामने वाले ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं किया। एंड नाउ आपने डिसाइड कर लिया इट्स बेटर कि मैं जो है अपनी लाइफ में अब अपने लिए कुछ डिसीजंस लूं, अपने आप की लाइफ को बेहतर करूं, अपनी लाइफ में कुछ नया लर्न करूं, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करूं। आप अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ न्यू लर्निंग्स, कुछ न्यू एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सोशल भी बहुत ज्यादा हो गए और फैमिली पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सोशल भी है, फैमिली पे, बट दैट डजंट मीन कि आप इनको मिस नहीं करते, आप इन्हें बहुत याद करते हैं। आप अब भी ये मानते हैं कि ये व्यक्ति आपका ट्रू लव है। अब भी आप चाहते हैं कि काश
भगवान कोई ऐसा मिरेकल कर दे कि आप लोग दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए, यूनियन हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए। आप अब भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की है और मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखी है। साथ ही साथ आप लोगों की एनर्जी में नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस की एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और यस कुंभ राशि तो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, ये साइंस बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बर्थ नंबर जो रिफ्लेक्ट हुए हैं नंबर 8, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 13 बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ये उनके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि आगे एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड क्या है या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मैंने ये क्विक रीडिंग और बहुत फास्ट रीडिंग करनी है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं किया है कि मैं आप लोगों को जो है स्पेसिफिकली सिर्फ फीलिंग्स ही बताऊंगी। जो जो मेरे दिमाग में आएगा मैं पूछती जाऊंगी और इसे हम एकदम काइंड ऑफ ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो मुझे बताना आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। द माइंड आइसोलेशन, ओके। द माइंड यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप इस रिलेशनशिप में एक ही तरफा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, दूसरा पर्सन इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे पर्सन ने आइसोलेशन को एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सप्रेस ना करने को एक्सेप्ट किया हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लव नहीं दिखाएंगे। उनके मन के जो भीतर है वो कभी वो आपके सामने नहीं लाएंगे यहाँ पर। बट आपके अंदर ऐसा है कि आप अब भी इनको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा। मे भी हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको अलग अलग रीडिंग्स दी हो, अलग अलग बताई हो बातें, पंडितों ने सबने अलग अलग बोला हो। किसी ने बोला हो कि नॉट पॉसिबल, किसी ने बोला हो पॉसिबल। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका मन कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। ठीक है, आपका मन चीख चीख के कहता है इस इंसान के साथ आपका कुछ तो कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से आप दोनों एक होंगे। बट आपका दिमाग कहता है कि बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो विच साइड टू गो, राइट और रॉन्ग। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़े हो, आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए हो। इट इज जस्ट कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक दिल और दिमाग के बीच की फाइट चल रही है। ठीक है, दिल कहता है कि अपनी इंट्यूशन की सुन, तेरा मन कह रहा है कि नहीं इस इंसान के साथ तेरा कोई लाइक होता है ना कहानी पूरी होगी। देर इज, पता है मेरा एक क्लाइंट था जो जिसको मैंने रीडिंग करी थी और मैंने सीधा बोल दिया था कि देखो यार आपका पॉसिबल नहीं है जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो। इस इंसान के साथ आपका अफेयर वगैरह रखना है आप रखो, लव लाइफ में आपको लव एंगल रखना है, आपको रोमांस रखना है तो आप रखो, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। इस रिलेशनशिप में देर इज नो स्टेबिलिटी, शादी नहीं हो सकती। तो उस इंसान ने मुझसे ये पूछा, ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं कई बार हुआ है मेरे साथ। तो उस इंसान ने मुझसे ये पूछा कि अच्छा मुझे बताओ मेरे लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कब आएंगे। तो मैंने सारे डिटेल्स दिए। तो उन्होंने मुझे बार बार ये कहा कि मेरे जो आपने मेरे को डिटेल दी है ना, दी ये डिटेल्स पूरी उनसे मैच हो रही है, तो क्या वो वापस आएंगे। तो मैंने बार बार कार्ड्स पुल किए और मैंने कहा नहीं वो वापस नहीं आएंगे, देर इज समवन न्यू। बोला लेकिन डिटेल्स तो आप जो दे रहे हो वो नहीं से मैच हो रही है। तो मैंने कहा कि आप राशि पे फोकस नहीं कर रहे, आप बाकी नाम के इनिशियल्स पे फोकस नहीं कर रहे, आप बर्थ नंबर्स पे फोकस ही नहीं कर रहे जो उनसे बिल्कुल मैच नहीं करते, बट आप बाकी सारी चीजें फोकस कर रहे हैं। तो ये आपका दिल है जो ये बोल रहा है कि नहीं मेरे को ना ये सब चीजें। अब इतनी सारी मैंने उसको समरी दी है। ठीक है, उस समरीज में से उसने क्लिप करके वही 4 पॉइंट उठाई जो उसके पार्टनर से मैच कर रही है। तो उनके मन में क्या बैठ गया कि नहीं वही है, उसी से ही होना है। क्या हुआ, उनको मैंने सत्य तो बताया पर उनको उस तरीके से ड्रीमी वर्ल्ड में ट्रैप रहना है। तो क्या हो गया, इसे कहते हैं दिल और दिमाग की फाइट। सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रही अरे मैं तो बहुत सत्य बोल रही हूँ, मैं तो देवी हूँ, देवता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती, बट यस मैं जो कार्ड्स दिख रहे हैं मैं बार बार उनसे कह रही हूँ। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने ड्रीमी वर्ल्ड उस ट्रैप में रहना पसंद किया। लेकिन अब पता है क्या हुआ, आफ्टर उस कॉल के एंड, उस अपॉइंटमेंट के एंड के बाद ना उनके दिमाग में ना 100% ऐसा रहा होगा कि मैं किस बात पे बिलीव करूँ। शुड आई बिलीव जो मेरा दिमाग कह रहा है, शुड आई मतलब जो इन्होंने मुझे बोला मैं उस प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज पे जाऊं, या मैं उस चीज पे बिलीव करूं जो मेरा दिल कहता है। अब क्या हो गया, आप ट्रैप में फंस गए। तो आप ट्रैप्ड हो गए। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है उस पे आपका बिलीव जीरो है, कि जीरो इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग अगर मैं उसको अच्छा बोल देती, मैं कहती थी हाँ 100% मैरिज हो रही है, तो वो सेटिस्फाइड होके चले जाते हैं कि हाँ हाँ उन्होंने बोला है होगी, क्योंकि वही वो सुनना चाहते थे। बट व्हेन आई सेड कि नहीं नॉट पॉसिबल, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपने मन को पक्का किया कि नहीं वही होगा जिससे मेरी शादी होगी। तो क्या हो गया, आप ट्रैप में फंस गए। तो ये वो वाली फाइट है जो आपके अंदर दिखाई दे रही है, आप उस ट्रैप में फंसे हुए, आप क्लैरिटी नहीं चाहते। नो मैटर
मतलब कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, कोई भी आपको कितनी क्लैरिटी दे, लेकिन आपका मन वही बोलेगा, वही मतलब सुनेगा। लेकिन आप उसी बात को मानना चाहते हैं जो आपकी डिज़ायर है, आपका ड्रीम है। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यहाँ पर तो मैं इल्यूज़न या ड्रीमी वर्ल्ड में हूँ, ठीक है? या मेरे सामने जो चीज़ें थी लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा था। लाइक सामने वाला अगर इंसान चीट कर रहा था, मेरे सामने था बट मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये रियलिटी, ये एक क्लैरिटी, ये आपके अंदर बाद में आती है समय के साथ। तो आप अभी ना एक समझो कि माइंड और ब्रेन के बीच में कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर देखो जो माइंड की एनर्जी दिख रही है ना, इसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। एंड अदर पर्सन, दैट अदर पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष जो भी, वो आइसोलेशन में है। वो क्लियरली आइसोलेशन, यानी कि उनको बात नहीं करनी है, वो कोल्ड हो गए हैं, वो अपनी दुनिया में अपने आप में रहने लगे हैं, वो डिस्कनेक्टेड हैं, मिस करते होंगे लेकिन अपनी लाइफ में अपने आप में मूवमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है, ये रिलेशनशिप इज दी बर्डन। बर्डन की एनर्जी कार्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पास्ट लाइफ आपकी कनेक्शन हो सकती है जो आपके कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर करने के लिए इस जन्म में आई है। इस जन्म में आपको इस कनेक्शन का सिर्फ और सिर्फ इसलिए सामना करना पड़ा ताकि आप कुछ लाइफ लेसन सीखें और अपनी लाइफ में ना अपना कर्मा बैलेंस कर सकें। देखो कर्मों का काम क्या है ना, बैलेंस करना। आप कई बार कहते हैं ना, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया भगवान उसको सजा दे। क्या होगा कि आप क्यों सजा चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कर्मों का बैलेंस हो। जो मैंने अच्छा किया तो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ, तो भाई अगर मेरे साथ गलत हुआ तो उसे भी सजा मिले। हम कर्मों का बैलेंस, इंसाफ मांगते हैं, राइट? तो ये हमारे पास लाइफ टू लाइफ से जुड़ा जुड़ा चला आता है। हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ गलत कर्म किए थे, वो इस जन्म में हमें चुकाने हैं। फिर इस तरह से लाइफ लेसन आते हैं, इस लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। हम में से ना अक्सर लोग ऐसे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमारी लाइफ में ये दुख क्यों है, स्ट्रगल क्यों है। हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिए हैं। उसे बैलेंस करने के लिए अक्सर वो जो आपको पता है कि जो संत लोग होते हैं ना, मेडिटेशन में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, उनकी सोल ने ना जन्म से पहले ही डिसाइड किया था कि हम ना इस जन्म में आकर, इस धरती पर आकर, इस जन्म में अपने कर्मों को बैलेंस करेंगे। हम जो है मौन की भाषा चुनेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, हम जो है अपनी लाइफ को अपनी सोल को ग्रोथ के लिए तैयार करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी सोल्स हैं जो बोलती है कि कर्मों में बैलेंस सब बाद में देखी जाएगी। हमारी सोल्स को ना ऑप्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से। हम बोलते हैं कर्मों का बैलेंस बाद में देखा जाएगा, अभी तो हमें अपनी लाइफ जीनी है। तो इस जन्म में ना मुझे खूब पैसा, लाइफ मस्त एकदम बढ़िया, मेरे को जीना है, खुल के जीना है, मेरे को एंजॉय करना है। तो क्या करेंगे, आप जिएंगे तो सही, आपका जीवन तो होगा, लेकिन जो पिछला आपके जन्म का हिसाब किताब है वो कौन चुकता करेगा? पिछले जन्म में आपने जो गलतियां करी है उसे कौन बैलेंस करेगा? तो ये जो बैलेंस है उसके वजह से, तो उसके वजह से ना समझो पास्ट लाइफ में इस इंसान का दिल आपने दुखाया, इस जन्म में आकर इन्होंने आपका दिल दुखाया। पास्ट लाइफ में आपने इनको कुछ ऐसे क्राइटेरियाज में डाला जिससे इनको जो है ऐसा लगा कि यार मेरे को दोबारा प्यार नहीं करना। इस जन्म में इन्होंने आपको उस सिचुएशन में डाला जिसमें आपको लगा कि मुझे प्यार नहीं करना। कार्मिक लेसन्स कहते हैं इसे, ठीक है? तो इस इंसान की वजह से आपको कार्मिक लेसन्स मिले और ये रिलेशनशिप में आपको जो है हंसी मजाक, रोमांस, इंजॉयमेंट सब मिला, सब। लेकिन जो स्टेबिलिटी की बात आई तो आप वेट करते रह गए, आपकी एनर्जी में वेटिंग एनर्जी बनती रह गई, ठीक है? यहाँ पर आप वेट करते रह गए कि एक दिन मेरा प्लांट ग्रो करेगा, एक दिन मैंने जो सीड्स डाले हैं उसके अच्छे रिटर्न्स आएंगे, एक दिन जो मैंने इतना प्यार दिया उस इंसान की तरफ से एक्सेप्टेंस आएगी। बट यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपको मजबूर किया जाएगा एट द एंड कि आप जो है अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को चुने, अपने आप में एक्सेप्टेंस लाए और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, ठीक है? सो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी। इस कनेक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो रहा है। अभी हो सकता है पर्सनल रीडिंग में चीजें अलग हो, पर्सनल रीडिंग में चीजें डेफिनेटली डिफिकल्ट डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। किसी का यूनियन एक्सपेक्टेड होता है, किसी का नहीं होता है, बट जो होता है, जो दिखता है, मैं सच बोल देती हूँ। फिर मुझे पता है कई बार लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, कई बार लोग बहुत खुश होके जाते हैं, कई बार तो गिफ्ट्स आती हैं, लोग मुझे बहुत सारी चीजें भेजते हैं एक बकायदा खुश होकर। पर मैं बोलती वही हूँ जो मुझे दिखेगा। तो आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे लिटरली सुनकर सत्य नहीं सुन पाते तो रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। तो मेरा काम है, मुझे तो सत्य बोलना है, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है आपकी पर्सनल रीडिंग में चीजें डिफरेंट हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है अप्रोच कर सकते हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स है। चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग, फ्री नहीं होती, ठीक है? फायदा में मेरा ब्रेसलेट टूट गया है, मैंने बनवाने के लिए दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे हाथ खाली है, दी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, उनके लिए गाइडेंस क्या है? इस इंसान के साथ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत है इनके मन में, प्यार को लेकर इनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट इज जस्ट ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अपनी गलती नहीं मान पा रहे,
गलती नहीं मान पा रहे तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आपके लिए ऐसा है कि यार ये कितनी ईगो, एक्सेप्ट कर भी लेना तो ये कल फिर वही गलती दोहराएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया, बट सॉरी बोलना मुश्किल है, इतना मुश्किल इनके लिए कि इनको लग रहा है कि बेटर है कि मैं मूव ऑन ही कर लूँ इस रिलेशनशिप में, सॉरी बोलने की जगह तो मूव ऑन ही करना बेटर है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको नई शुरुआत करने की जरूरत है, ठीक है। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत है, नया स्टेप लेने की जरूरत है। इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको नई शुरुआत करनी होगी। आपको बिलीव करना होगा कि आप लव डिजर्व करते हैं, आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं, आप एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हैं, और वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। इट इज जस्ट कि आपके थॉट में ये हो गया कि ये एक लव फेलियर हो गया है, तो इसके बाद आपके जीवन में आपको कभी लव मिलेगा ही नहीं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि नहीं, आपकी जिंदगी में एक राइट पार्टनर राइट टाइम पे जरूर आएगा। अगर वो ये है तो वो खुद आ जाएगा, बट आपको ये बिलीव करना होगा कि आप लव के लिए बने हैं। आपको इस वक्त अपनी हीलिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। हो सके जितना हो सके, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना साइलेंट रहने की कोशिश करो, उतना शांत रहने की कोशिश करो, उतना अपने आप के साथ वक्त बिताने की कोशिश करो, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी हीलिंग को, अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस इज द टाइम जहां पे यूनिवर्स आपको कहती है यस यू डिजर्व लव, यस यू डिजर्व स्टेबिलिटी, आपको सब मिलेगा। इट इज जस्ट कि आप जो है एक्सेप्टेंस और हीलिंग लाओ, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाओ, डे ड्रीमिंग की एनर्जी से निकलो बाहर और लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस। नॉट इंस्टेंटली, तुरंत नहीं देखना है आपको, डेट नहीं करना है। राइट पर्सन राइट टाइम पे खुद ही आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी, जिसे आना होगा। लव को अपनी जिंदगी की डेस्टिनेशन मत बनाओ कि यार यही मेरा गोल है, यही लव ही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, लव इज नॉट एवरीथिंग। आपकी लाइफ में आपका करियर, आपके गोल, आपके कर्म, आपके उद्देश्य, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीजें खुद ब खुद आपके साथ फ्लो में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सी इंसान के मन में आपके लिए प्यार था कि नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन में इस इंसान की तरफ से, मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं, प्लीज गाइड वो इंसान के मन में इनके लिए था क्या हमेशा से। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी इनको आपके साथ ना एक ग्रोथ वाली फीलिंग जरूर आती थी, ठीक है। आपकी वजह से इनकी ग्रोथ हुई भी है। इन्हें हमेशा लगता था कि आप इन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाते हैं, मे बी फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी तरीके से आप इन्हें ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। और इनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, ब्लेस्ड फील करते थे। आप लोगों ने भले शादी की नहीं की, बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं दिल से ये माना था कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सनालिटी है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं। आपको पति या पत्नी के रूप में ही इन्होंने एक्सेप्ट किया था। इन्होंने हमेशा माना कि एक होता ना कि लाइफ में डिजायर की, यार अगर मेरी जिंदगी में एक करेक्ट पार्टनर, एक डेस्टाइंड सही पार्टनर लिखा होता तो वही यही होना चाहिए था, काश यही होता, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं और कमिटेड थे, बट ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। इन्हें लगता है यू आर द राइट पर्सन, जिसमें सब कुछ, सारी खूबियां हैं, हर चीज है आप में, क्या किसी चीज की कमी नहीं है। यू आर लाइक परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग, ये ऐसा मानते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन में क्या आगे इनकी बात होगी मेरे व्यूवर्स की, क्या अपने पार्टनर से कभी इन फ्यूचर बात हो पाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड एंड आप लोगों की 100% बात होगी, ठीक है, 110% बात होगी, ओके। बात होगी जरूर, लेकिन कैजुअल बात होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डीपर वाला कनेक्शन, यूनियन हुआ, लवी डवी हुआ, अरे मेरे प्रियतम, अरे मेरी प्रियतमा, मेरे जानू, मेरे बाबू, मेरे सोनू, मेरा कुचिकू, ये सब कुछ नहीं होने वाला। इट इज लाइक कि हाय हेलो आप कैसे हो, और चलो बस हो गया। हाय हेलो चलो वाली एनर्जी ज्यादा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कि भाई और ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में डीपर अफेयर शुरू हो गया। तो अगर आप लोग मेरे को बोलोगे दीदी ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, इन दैट केस भी आप यही बोलोगे यस, इवन इन दैट केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, मैं तब भी कहूंगी कि ये कैजुअल कनेक्शन बनेगा। अब आपकी लाइफ में एक राइट टाइम पे राइट पार्टनर एक्सपेक्टेड है, एंड इट इज, ये बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स मुझे पता है राइट पार्टनर कब तक एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में। सो इस रीडिंग का पर्पस पता है क्या था। इस रीडिंग में पर्पस ये नहीं है कि एग्जैक्टली एक ही टॉपिक पे हमें फोकस करना है, ठीक है, करंट फीलिंग्स पे ही फोकस नहीं करना है। हमें इस टॉपिक में जितना चीजें कवर कर सक रहे हैं उस चीज को कवर करते हैं। मुझे बताओ कितने लोगों को ये बात सही लगी, अच्छी लगी। अच्छा, व्हाट्सएप पे चैनल्स का आता है ना, व्हाट्सएप चैनल्स का ऑप्शन है, तो उसमें तो डिवाइन टैरो डालो, मैं पोल वोट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप चैनल्स पे जो होता है ना पोल वोट्स डालती हूँ मैं, रीडिंग्स वगैरह डालती हूँ, आप लोग चेकआउट करो उसमें, ठीक है। मैं डालती हूँ उस पर भी, और इंस्टा पे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो अगर आप लोग इंस्टा में अभी तक नहीं आए हो तो जल्दी से आओ, इंस्टा पे भी मेरे रील्स आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टा की लिंक और बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड
न्यू पर्सन एक्सपेक्टेड कब है इनकी लाइफ में? 5 ऑफ कप्स, द हीरोपेंट। सो ये पर्सन की एंट्री डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है कि एक्सपेक्टेड है, ज्यादा जल्दी नहीं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान की एंट्री विद इन 6 मंथ्स है। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर ये इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। दैट न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है वो विद इन 6 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। और तब तक आप जो है डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलेंगे, हीलिंग की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, आप अपने आप को हील करेंगे। डेफिनेटली समवन न्यू, कोई न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में या आ रही है। यूनिवर्स, सम मोर मैसेजेस। ओके, जिससे आपकी मुलाकात होगी ना, वो इक्वल एफर्ट डालेंगे आपके रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक होगा, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं होगा, वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। शुरू में दोनों ही लेस एक्सप्रेसिव होंगे, पर बाद में आप लोग दोनों के बीच में बहुत बातें होंगी एंड एक स्ट्रॉन्ग पुल और कनेक्शन फील होगा। वो ये कनेक्शन पास्ट पर्सन का नहीं होगा, समबडी न्यू इज एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। चांसेस है टॉरस या स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं, नंबर 8 या नंबर 11 हो सकता है, या नंबर 6 भी हो सकता है, या 24 हो सकता है। ठीक है, सो ये चांस, आई डोंट नो व्हाई मुझे सडनली नाइफ दिखाई दे रहा है। इफ यू आर यूजिंग नाइफ, अगर आप नाइफ यूज कर रहे हो, कैची यूज कर रहे हो, तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कैची नहीं, सॉरी सीजर, मुझे सीजर दिखाई दे रहा है, नाइफ नहीं, मुझे सीजर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे कैच मतलब कैची होता है ना, कट 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 करते हुए, वो सा रिफ्लेक्ट हुआ, तो हो सकता है आप लेकर बैठे हुए हैं, तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, आपके लिए ज्यादा हो सकता है कि ये रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर समबडी न्यू इज एक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ठीक है, आपकी लाइफ में इक्वल एफर्ट, इक्वल स्टेबिलिटी, इक्वल मेंटेनेंस आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा। यस, ये कनेक्शन में आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इस कनेक्शन में इक्वालिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा। इस कनेक्शन में आपको जो है कंफ्यूजन की एनर्जी नहीं रहेगी। इमोशनली दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे, दोनों ही इक्वली एक दूसरे के लिए अवेलेबल है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लास्ट मैसेज। अच्छा, जो लोग इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में बातचीत जरूर होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, बातचीत जरूर होगी। ओके, ये रिलेशनशिप आपके लिए जो न्यू कनेक्शन आएगा ना, वो रोमांटिक कनेक्शन है बहुत ज्यादा। कोई प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस टाइप की पर्सनालिटी ही आपके जीवन में एंटर करेंगे। ठीक है, समबडी न्यू जो बहुत बेस्ट होंगे आपके लिए, एक राइट मैच होंगे, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और कंफर्टेबल फील करेंगे। उनके साथ आप हर बात शेयर कर पाएंगे और वो आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे या करेंगी। सपोर्ट काफ़ी होगा और इक्वल गिव एंड टेक और लव है। आप वहाँ पर कभी भी इस कनेक्शन में कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये कनेक्शन आपकी तरफ दिख रहा है कि आपको लव बहुत मिलेगा। एंड अबाउट योर करंट पार्टनर, ये इंसान को अपनी गलती तो रियलाइज हो रही है, गिल्टी फील कर रहे हैं इस वक्त, एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। उन्हें लग रहा है कि एक्सेप्ट करने से बेटर मैं इस रिलेशनशिप से निकल ही जाऊं। कौन एक्सेप्ट करे, कौन गलती माने कि मैंने ये किया है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मैंने अगर गलती मान ली तो ये गलती नहीं मानना चाहते। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये सबको लगता है कि और भी चीजें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए थे और क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करने चाहिए थे इस रीडिंग में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जो है नेक्स्ट रीडिंग में उन पॉइंट्स को या उन क्वेश्चंस को ज़रूर ऐड ऑन करूंगी। ठीक है, और भी मेरी रीडिंग्स जो है आप लोगों के लिए मैं डालती रहती हूँ, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करें। और यस, बस दैट्स इट। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई।